खाने के साधन कौन कौन से हम लोग प्रयोग करते हैं। विज्ञापन। विज्ञापन से हमारा आशय लोगों को किसी वस्तु के संबंध में जानकारी देना है। आजकल विज्ञापन को विक्रय कला एक प्रमुख आधार माना जाता है। शेल्डन एक राइटर हैं, उन्होंने क्या कहा, विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों के द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है एवं व्यावसायिक संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। यानी आप अधिक से अधिक अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं तो कई लोगों की नज़र में आता है और विज्ञापन से प्रेरित, देखिए विज्ञापन भी ऐसा होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को प्रेरित करे, आकर्षक करे, तो वो व्यक्ति आपकी वस्तुओं का विक्रय, आप वस्तु अपनी विक्रय करेंगे और वो व्यक्ति क्रय करने हेतु बाज़ार में उपलब्ध होगा। सेकंड पॉइंट, विज्ञापन का फर्स्ट पॉइंट, समाचार पत्र पत्रिकाएं, यानी विज्ञापन के संसाधन कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग विज्ञापन लागू कर सकते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं के आधार पर पत्र पत्रिकाओं के द्वारा वस्तु का विज्ञापन करना एक सस्ता एवं लोकप्रिय साधन है। समाचार पत्र शिक्षित समाज के लगभग प्रत्येक घर में पढ़ा जाता है, अतः इनमें दिया गया विज्ञापन जन जन को आकर्षित करता है। दैनिक समाचार पत्र को पढ़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, किंतु साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रिकाओं में विज्ञापन देना अधिक अच्छा रहता है, क्योंकि पत्रिकाओं को अवकाश के समय में पढ़ा जाता है तथा इनमें विज्ञापन अधिक आकर्षक भी बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखिएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में रोज़ आप कल की, आज की, वर्तमानकालीन जो घटनाएं चल रही हैं आप उसको पढ़ते हैं और फिर उसको क्या उठाकर न्यूज़पेपर को, अखबार को साइड में रख देते हैं और न्यूज़ को भूल जाते हैं। लेकिन जो पत्रिकाएं आती हैं, मैगजीन जो आती हैं, वार्षिक, साप्ताहिक, ठीक है, माहिक जो है, मंथली आती है, आप उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि किताब, मैं बुक को ही मैं मान लेता हूँ, आप बुक को पढ़ते हैं रेगुलर, यही बुक आपको एक पर्ची बनाकर, एक लिस्ट बनाकर दे दी जाए और कहा जाए कि आप इसको पढ़िए, तो आप क्या पढ़ेंगे? एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरे दिन रद्दी में फेंक देंगे। लेकिन पुस्तक को पढ़ना लोग अच्छा मानते हैं और दिन प्रतिदिन, महीनों में भी उस पुस्तक को निकाल कर वो रीड करते हैं, जिसके तहत विज्ञापन उनके नज़र में आता है और वो वस्तु को क्या करते हैं, क्रय करने के लिए बाज़ार में जाते हैं। आगे सेकंड पॉइंट, विज्ञापन बोर्ड। बड़े बड़े महानगरों में चौराहों के आसपास, देखा होगा आप लोगों ने, उद्योगों के आसपास विज्ञापन बोर्ड प्रातः देखे जाते हैं। बड़े बड़े बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे कि आइडिया, जियो, एयरटेल, पता नहीं कौन कौन से सारे होते हैं। वो क्या है, आपका एडवर्टाइजमेंट का एक दूसरा संसाधन है जो बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं। कहीं पर रिलायंस का, तो कहीं पर मोदी का, कहीं पर रेमंड का, तो कहीं पर उषा का बोर्ड आते जाते लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। यानी जैसे ही हम बड़ी मार्केट से निकलते हैं, बड़ी जगहों से निकलते हैं, तो देखा होगा बोर्डिंग लगी रहती है, बहुत बड़ी बोर्डिंग लगी रहती है, हमारी नज़र ना जाते हुए भी चली जाती है और हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी क्या हुआ, आपने पढ़ा, रुक कर पढ़ा, तो आपके जहन में आया कि ये एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, लाइए मैं इसको देखता हूँ, और आपने उस वस्तु को सर्च किया, खोजा और वस्तु का क्रय किया। इन बोर्डों पर प्रतिदिन दृष्टि पड़ने के कारण ग्राहक के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है और वह उसमें बताई गई वस्तु को क्रय करने का मन बना लेता है। वस्तु अच्छी होने पर वह वस्तु का स्थायी ग्राहक बन जाता है। ऐसे बोर्ड लगाने के लिए नगर निगम से ज़मीन किराए पर ली जाती है। क्या कह रहा है कि जो बोर्ड होता है, हम लोग बिना नगर निगम के आधार पर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पोस्टर, छोटे छोटे पोस्टर लगाना
यानी कोचिंग का पोस्टर लगाना, स्कूल का पोस्टर लगाना, किसी भी दुकानों का भी पोस्टर हम लोग विज्ञापन करने हेतु हम लोग क्या करते हैं, पोस्टर लगाते हैं। जैसे कागज़, दफ्ती, लकड़ी, लोहे की चादर आदि से बने हुए बोर्ड चौराहों पर, बाज़ारों में, दुकानों के बाहर एवं भीतर लगाए जाते हैं। इन पोस्टरों को कुशल कलाकारों द्वारा ही बनवाया चाहिए ताकि उनका ग्राहकों पर स्थायी प्रभाव पड़ सके। रात्रि में भी पोस्टर दिखाई देते रहें, इसलिए उन पर आधुनिक ढंग के विद्युत प्रकाश की भी व्यवस्था की जा सकती है। कुछ बोर्ड होते हैं दिन में दिखाई देते हैं, कुछ बोर्ड दिन और रात में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें जो है आधुनिक प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, जिससे हम रात में भी उस विज्ञापन को सही रूप से देख सकें। फोर्थ पॉइंट है बिजली द्वारा सजावट। रात्रि के समय लोगों को आकर्षित करने के लिए चमकते हुए रंगीन अक्षरों द्वारा विज्ञापन किया जाता है। इन विज्ञापनों के द्वारा व्यापार चिन्ह, वस्तु का नाम, व्यापारिक संस्था का नाम आदि को रंगीन बल्बों, ट्यूबलाइट अथवा कांच की नलियों को मोड़कर भांति भांति के आकार बनाए जा सकते हैं। ऐसे विज्ञापन ऊंचे ऊंचे भवनों पर, ऊंची दीवारों पर अथवा ऊंची छतों पर स्थापित किए जा सकते हैं। हम लोग देखा होगा, आप लोग सजावट करते हैं, एक आकर्षित करता है लाइटनिंग करना एक आकर्षक है, एक आकर्षक विज्ञापन है जो हम इसका प्रयोग करते हैं। सैंडविच मैन बोर्ड से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति मिलकर कई सारे विज्ञापनों को किसी भी प्रकार से कपड़ों, बोर्डों आदि से सजाकर वेशभूषा उसमें आधार पर लगा। सैंडविच मतलब कई वस्तुओं का मिश्रण करके हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला, वही आपका सैंडविच मैन बोर्ड कहलाता है। यानी इस प्रकार के विज्ञापन, देखिएगा फिफ्थ पॉइंट, इस प्रकार के विज्ञापन में एक व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों को चारों ओर विज्ञापन लिखे हुए कपड़ों अथवा बोर्डों से सजा दिया जाता है। तब उनको विचित्र वेशभूषा में परेड करते हुए बैंड बाजे के साथ में घुमाया जाता है। लोग इनकी ओर अनायास की आकर्षित हो जाते हैं। इस विधि का प्रयोग प्रातः सर्कस, सिनेमा, औषधियों आदि के विज्ञापन के लिए किया जाता है। दूसरा, छठा है बस, रेल या ट्रामा द्वारा विज्ञापन। यानी किसी भी, हम देखा होगा रेलवे के कोच पे भी बाहर जो है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दिया था, जहाँ यानी इसका मतलब क्या है कि रेल जिस स्थान से गुजरेगी वहाँ का व्यक्ति उस रेल पे छपा हुआ विज्ञापन को पढ़ेगा, देखेगा और उस पर विचार विमर्श करेगा। ठीक है, आगे स्लाइड एवं फिल्म द्वारा विज्ञापन। टीवियों पे आपने देखा होगा, फिल्मों के बीच में एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो वायरस निकला है, एडवर्टाइजमेंट आता है 20 सेकंड के लिए, आप जब तक अपना हैंड वॉश चैनल, वही है कि स्लाइड एवं फिल्म द्वारा विज्ञापन। आज के व्यस्त जीवन में से मनोरंजन के लिए कुछ समय निकालकर लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। आगे सिनेमा घरों में विज्ञापन फिल्मों एवं स्लाइड का प्रदर्शन करके किसी वस्तु के गुणों आदि का विज्ञापन किया जाता है। ये फिल्में तथा स्लाइडें फिल्म के आरंभ में अथवा मध्यांतर के बाद दर्शकों को दिखाई जाती है। इनका दर्शकों के मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है और वे उसमें दिखाई गई वस्तु के ग्राहक बन जाते हैं। यानी एग्जाम्पल देखा होगा कि मूवी चल रही है, मूवी चलने के बीच में पहले भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ठीक है, आप टीवी में देखिए, आप पिक्चर हॉल में देखिए, और जब इंटरवल टाइम आता है तो इंटरवल में भी कई सारे एडवर्टाइजमेंट आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। रेडियो के द्वारा भी, रेडियो एवं दूरदर्शनों के माध्यम से भी आपके पास विज्ञापन पहुंचाया जाता है। दूसरा 9th है आकाश लेखन। अब यहाँ पे पता है आकाश लेखन, आकाश में लिखने से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम हवाई जहाज़ों के माध्यम से, आसमान में उड़ते हुए जहाज़ धुएं से विचित्र आकृतियाँ बनाते हैं जो कुछ समय पश्चात अदृश्य हो जाती है। विदेशों में यह पद्धति अत्यधिक प्रचलित है। यह पद्धति बहुत खर्चीली होती है। कई सारे विज्ञापन ऐसे होते हैं जिसको हम आकाश में छोड़ते हैं और एडवर्टाइजमेंट के
नाम के आधार पर वो क्या है दिखाई देता है। डाक तार माध्यम द्वारा विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट थ्रू पोस्ट एंड टेलीग्राफ। डाक तार विभाग द्वारा पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, एरोग्राम पर विज्ञापन करने की पद्धति में 1976 में आरंभ की गई थी। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, एरोग्राम यानी जो व्यक्ति एक घर पे आपके पास पत्र लेकर आता था, ठीक है, जैसे कि उसको एरोग्राम यानी कि हाँ जी, एरोग्राम यानी कि जो विज्ञापन का माध्यम होता है। भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार डाकिया के माध्यम से आपके घर पर संदेश पहुंचाई जाती थी। आगे मेले, इसका सेकंड पॉइंट किसका, विज्ञापन के संसाधनों का सेकंड पॉइंट है फेयर यानी मेले लगाना। आपने देखा होगा कि प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन जिसको कहते हैं। कई सारे प्रदर्शनियों में लोग भागीदारी लेते हैं अपनी, और उसमें नई नई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट उतारते हैं। अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करने हेतु फेयर्स जिसको मेले कहते हैं वो लगाए जाते हैं। प्रदर्शनी जिसको यानी इसी का प्रदर्शनी, मेले प्रदर्शनी वस्तुओं का विज्ञापन करने के लिए काफ़ी समय से प्रदर्शनी का प्रयोग होता रहा। मेरठ, अलीगढ़, ग्वालियर, दिल्ली आदि की प्रदर्शनी बहुत लोकप्रिय है, ठीक है। यानी मेले और प्रदर्शनी यानी हमने क्या है नई नई चीज़ें लगाई प्रदर्शनी में, सजावट लगाया, और यहाँ पे कई सारे मेले जैसे आगरा में कैलाश का मेला, शीतल का मेला, ऐसे ही मेलों में से इन मेलों में अतिरिक्त व्यापार मेलों का भी आयोजन किया जाता है। यानी कई सारे लोग भागीदारी लेते हैं और गृह गृहिणियों का सामान मिलता है, वही आपका फेयर्स कहते हैं, और प्रदर्शनी में भी आपका यही कार्य होता है। आगे चतुर्थ है विशेष रेलगाड़ी, यानी इस पद्धति के अंतर्गत एक रेलगाड़ी के प्रत्येक डिब्बे में एक विशेष प्रकार की वस्तु को सजाकर रख दिया जाता है। जनता एक डिब्बे से प्रवेश करती है और बारी बारी से प्रत्येक डिब्बे में देखकर अंतिम डिब्बे से बाहर आ जाती है। यह स्पेशल ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर एक निश्चित समय 2 या 3 दिन के लिए रुकती है। जनता को इस गाड़ी के आने की पूर्व सूचना दे दी जाती है। ये साधन अत्यंत व्यापक है। यानी नई ट्रेनें निकली, जैसे कि आपकी तेजस एक्सप्रेस एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ। तेजस एक्सप्रेस में भी पहले से जब निकाला गया तो उसको प्रदर्शनी में लागू किया गया कि तेजस एक्सप्रेस आपके लखनऊ से स्टार्टिंग हो रही है इतनी दिनांक में, और जब वो लागू की गई, लखनऊ के स्टेशन पर लागू की गई, लाई गई, तो उसको प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया और कुछ दिनों तक सभी लोगों ने उसका आनंद उठाया। उसी को विशेष रेलगाड़ियाँ के माध्यम से हम लोगों ने प्रदर्शनी में उतारा। आगे कह रहा है घटे मूल्य पर बिक्री। जब कोई उत्पादक अपना माल शीघ्र बेचना चाहता है तो वह अपने उत्पादों की घटे मूल्य पर बिक्री करता है। इसके लिए पर्चों को बांट कर अथवा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर वह 2-3 दिन के लिए घटे मूल्य पर बिक्री का विज्ञापन निकलवा देता है। कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने के इच्छुक व्यक्ति भीड़ लगाकर आते हैं। इस प्रकार माल शीघ्र बिक जाता है। नए लोग दुकान देख लेते हैं, वे पुनः वस्तुएं क्रय करने के लिए उसी दुकान पर आते रहते हैं। यानी घटे मूल्य, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में ही कि हमने अपने वस्तुओं का जो मूल्य है उसको कम कर दिया, जिससे अधिक से अधिक उस वस्तु का विक्रय किया गया। जैसे उत्पादक द्वारा घटे मूल्य की बिक्री निम्नलिखित उद्देश्यों से की जाती है। पहला, वस्तुएं काफ़ी पुरानी हो जाने पर, उनमें कोई दोष आ जाने पर। अब नेक्स्ट पार्ट है विज्ञापन का महत्व। विज्ञापन का क्या महत्व होता है, कौन कौन से विज्ञापनों को हम अपने व्यापारी मंडल में प्रयोग करते हैं। विज्ञापन करने के लाभ होता है, पहला, यह बात पूर्णतः सत्य है, विज्ञापन उत्पादकों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं तथा
समाज के लिए समान रूप से उपयोगी है। विज्ञापन ग्राहकों को नवीन उत्पादों की जानकारी देता है। विज्ञापन के आधार पर बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। यानी हमने विज्ञापन किया और विज्ञापन के आधार पर व्यापारियों, उपभोक्ताओं और समाज में कई सारे संसाधन प्रयोग होते हैं और उससे विज्ञापन कई व्यक्तियों के पास पहुंचकर विज्ञापन पहुंचता है और वस्तुओं का विक्रय अधिक से अधिक होता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के साधन कौन कौन से हैं? पहला है, एक व्यापारी के लिए ग्राहक का महत्व दर्शाते हुए कहा गया है कि ग्राहक व्यापारी का अन्नदाता तथा परमेश्वर होता है। यानी कि दुकान पे कभी कभी किसी दुकानों पे लिखा जाता है कि ग्राहक आपका क्या है? भगवान है। यानी आप ग्राहक की क्या करें? इज्जत करें, लेकिन फिक्स प्राइस देखकर ग्राहक का मन उदास हो जाता है और वो व्यक्ति जो है सामान नहीं खरीदता है। ग्राहक के बिना दुकानदार की अयोध्या सुनी है। अपनी दुकान पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार निम्नलिखित साधनों का प्रयोग। अब हम बात करेंगे ग्राहकों को आकर्षित करने के साधन। 2 साधनों की व्याख्या की गई है। दुकान की सजावट करना। आपको पता है कि किसी भी ग्राहक को आकर्षित केंद्र जो होता है दुकान की साज सजावट से होता है। दुकान की सजावट से आशय यह है कि दुकान के बाहर व भीतर सफाई हो, अलमारियां सुंदर व आकर्षक हो, एक प्रकार की सभी वस्तुएं एक स्थान पर रखी गई हों। दुकान में वस्तुओं को इस प्रकार सजा कर रखा जाए कि ग्राहक उनकी ओर आकर्षित हो जाए। रेडीमेड वस्त्रों से दुकानों पर पुतलों को आकर्षक परिधान में दर्शाया जाता है। आजकल दुकान की सजावट पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। देखिए, किसी भी ग्राहक को आकर्षक केंद्र होता है दुकान की साज सजावट से। आपने बाहर पुतलों को देखा होगा कि हूबहू कितनी अच्छी तरीके से उन पुतलों को सजाया जाता है। कपड़ों से, कई सारे आर्ट वस्तुओं से हम उस पुतलों को सजाते हैं और वो ग्राहक का आकर्षक बिंदु है। दूसरा पॉइंट, खिड़कियों की सजावट करना। खिड़कियों से तात्पर्य है बाहरी शोकेस। इन अलमारियों में वस्तुओं को इस प्रकार सजाकर रखा जाता है कि रास्ता चलते ग्राहकों का भी ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए। शीशे की खिड़कियों का प्रयोग करने से वस्तुएं दिखाई भी देती हैं। धूल, मिट्टी आदि के कारण खराब भी नहीं होती। प्रायः साड़ी की दुकानों पर महिला का पुतला बनाकर उसे आकर्षक साड़ी पहना दी जाती है। उसे देखकर रास्ता चलती महिलाओं का मन भी उत्साहित होता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए ललायित हो जाती हैं। यहाँ पर बात हम करेंगे कि आकर्षक बिंदु। आप कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन की बात करते हैं। आपने अपनी दुकान का, अपनी वस्तु का सही तरीके से विज्ञापन किया, सही तरीके से दुकानों का सजावट किया, जिसके आधार पर ग्राहक आपके पास आएगा और कहेगा मुझे इन वस्तुओं ने आकर्षित किया है, कृपया कर ये वस्तुएं दिखाइए। यानी आप उस ग्राहक के आधार पर ही, ग्राहक की मांग के आधार पर ही कई सारी वस्तुएं दिखाएंगे और ग्राहक उन वस्तुओं को पसंद करके क्रय करेगा। और यही होते हैं विज्ञापनों के माध्यम से अनेक संसाधनों की हमने व्याख्या की है। यदि किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो, मैं इसका प्रश्न उत्तर भेज रहा हूँ, कृपया करके आप इसको नोट करें। उसके बाद कोई दिक्कत हो, आप मुझे 1 बजे तक, यानी समय सुन लीजिए, 1 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बज जाए, 2 बजे तक आप किसी भी प्रश्न का उत्तर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आगे फिर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और मैं इस टॉपिक का एक एक पेज आपके पास सेंड कर रहा हूँ और 2 घंटे में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।